9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों का जुर्म साबित, बानी PTI के भांजे समेत मजीद 60 मुजरिमों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। हसन खान न्याजी और एहसानुल्लाह खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा काटना होगी। मियाँ इबाद फारूक और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद को 2-2 साल कैद की सज़ा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। 10 मुजरिमों को 9-9 साल जेल में गुजारना होंगे। एक मुजरिम को 8 और 5 मुजरिमों को 7-7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। फौजी अदालत ने 8 मुजरिमान को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। 11 मुजरिमान को 4-4 साल और 2 को 3-3 साल की जेल भुगतना होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करके सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक है। कौम, हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के लिए अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। हमने कहा कि मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी या रिटायर्ड हो। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मजम्मत। कहा आइन का आर्टिकल 7 है जिसमें रियासत की तारीफ मौजूद है। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में ही होना चाहिए। नौ मई का ट्रायल मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात का मुतालबा तारड़ का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का भी दिफा। कहा कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं। 9 मई केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं वो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे। उन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। तमाम मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुल्ज़मान को वकील, रिकॉर्ड तक रसाई और अपील का हक दिया गया। सज़ा पाने वालों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फॉरम मौजूद है। राइट्स टू फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फौजी अदालतों का निज़ाम पूरी दुनिया में मौजूद है। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। जनवरी तक मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बातचीत का टाइम फ्रेम तय कर लिया गया। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। बानी PTI की रिहाई डील नहीं, अदालतों से होगी। वो खुद पर कातलाना हमला और जाली मुकदमात माफ करने को तैयार हैं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर और मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुई। बुशरा बीबी की भी मुशावरत में शिरकत। मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत से होने वाली बातचीत पर बानी को एतमाद में लिया। उधर अलीमा खान का कहना है भाई ने 22 दिसंबर को बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को कॉल दे दी थी वो तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजें। बानी ने कहा अगर हुकूमत हमारे 2 मुतालबात मान लेती है तो फिर हम अपनी कॉल को वापस ले लेंगे। मुतालबात सामने आने पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ना इन्होंने हमारी हर बात को तस्लीम करना है, ना हमने हर बात को मानना है। मुज़ाकराती कमेटियाँ उन बातों पर पहुँच सकती हैं जहाँ दोनों के लिए आसानी हो। मेरा ख्याल है 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। इख्तिलाफ़ात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सदीक बोले कि बानी PTI के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। कमेटीज़ ने पहले इजलास में ही ख़ुद को बयानात से अलग कर दिया था। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की। जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। माजी में भी लोग कैद रहे। बानी PTI को सज़ा हो चुकी है। मुज़ाकरात का सज़ाओं से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दों को मारा गया। कार्रवाई ठोस शवाहिद पर की। बच्चों की हलाकतों से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अमरीका के साथ बाहमी इज़्ज़त और मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं।
उम्मीद है अमेरिका भी इस बात का ख्याल रखेगा। किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। नॉन फाइलर्स पर बैंक अकाउंट खोलने, गाड़ी, शेयर्स और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। कायमा कमेटी ने टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक मंजूर की। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंक से शेयर करने की शिक भी मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। तरमीमी बिल से 95% शहरी मुतासिर नहीं होंगे। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने इजलास में सवाल किया कि अरबों रुपए के सोलर स्कैंडल का क्या बना? क्या मुकदमा दर्ज करने के बाद मामला ठप हो गया? FBI हुकाम ने कहा कि मुल्जिमान अभी मफरूर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़, डिजिटाइजेशन तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स टू GDP आइंदा 3 साल में 13% तक लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत का प्लान बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर मुल्क हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सिस्टम में बेहतरी के लिए टैक्स आमदन में इजाफा ज़रूरी है। अब भी 7100 अरब का टैक्स गैप है। चीनी, सीमेंट और टेक्सटाइल समेत दीगर सेक्टर्स में लीकेजेस पर काबू पाना है। किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का भी अज़म। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने दावा किया, मुल्क में महंगाई 40% से कम होकर 5% पर आ गई है। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने कहा, पाकिस्तान का टैक्स गैप 7100 अरब है। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना होंगी। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर सकते हैं। इक़्तिसादी तरक्की, समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की तारीफ़ करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े हैं। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में चीनी रहनुमा माओ तुंग और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह तकरीब में शिरकत। दोनों कायदीन के मुजस्समों की रोनुमाई की गई। उधर वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात, फ़ज़ाई हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस का। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम आज़रबाईजान के बहन भाइयों के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। नौ मंतखब अमरीकी सदर के नामजद एलची बराए खुसूसी मिशन रिचर्ड ग्रिनेल ने कहा कि बानी PTI ट्रंप की तरह गैर रवायती सियासतदान है। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पर ट्रंप जैसे इल्ज़ामात हैं। ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। ट्रंप इंतज़ामिया मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान से बात करेगी। नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे का ज़मीर अचानक जाग उठा। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इनका ज़मीर अब भी मुर्दा है। रिचर्ड ग्रिनेल का ज़मीर सिर्फ साम्राजी मकासद पूरे करने के लिए जागता है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की तनकीद का। नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की मिली भगत से ख़त्म किया गया। 2018 के इंतखाबात में धांधली और अपोजिशन रहनुमाओं की तवील कैद पर ज़मीर खामोश रहा। अमरीकी नुमाइंदे का इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमरीका का मकसद चीन ब्लॉक को तोड़ना है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी केस की समाअत के लिए अदालत में पेश हुए।
वकला की जाती मसरूफियात के बाद समाअत मुलतवी करने की इस्तदा, वकला की अदम मौजूदगी के बाद प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका, समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को 4 मजीद मुकदमात में अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई। बानी पीटीआई का फैसला अमेरिका नहीं पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। अगर बानी बेकसूर हुए तो रिहा हो जाएंगे। अमेरिका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो वाज़े अक्सरियत से मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। बीबी शाहिद की बरसी कल मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट का पहला रोज़ शान 11 पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर चला, न मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर भी आउट ऑफ ऑर्डर। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर नुमाया। आमिर जमाल ने 28, मोहम्मद रिजवान ने 27 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 17, साइम अयूब 14 रन ही बना सके। बाबर आजम 4, सऊद शकील 14 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका के पीटरसन ने 5, कार्बन बॉश ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मेज़बान टीम ने पहले दिन के खेल के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए। खुर्रम शहजाद 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। खुर्रम में 28 से 30 बच्चे एक ही दिन में इंतकाल कर गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इंकशाफ। फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP के हालात अमन व अमान के हवाले से बेहतर नहीं। गंडापुर हुकूमत नाकाम हो चुकी। अमन के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें PTI के अलावा सब आए। सूबाई हुकूमत को हुकूमत करने का हक नहीं है। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे ऑपरेशन करने का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग 0 हो गया। अब लोगों को पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड बर वक्त मिल जाएंगे। पासपोर्ट्स और नादरा ऑफिस में मसाइल को हल कर लिया गया है। लाहौर और कराची में भी मॉडल ऑफिस बनाने की ज़रूरत है। मुल्क के 16 शहरों में शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स का इजरा 24 घंटे होगा। इस इदारे के मसाइल का हल ये है कि उसे अथॉरिटी बना दिया जाए। वादा करता हूँ इसे जल्द अथॉरिटी बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत ने सोलर नेटवर्क मीटरिंग सार्फिन को बोझ करार दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से हुकूमत पर सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की ख़रीदारी के निर्ख को तब्दील किया जाएगा। 19 रुपये से निर्ख कम करके 8 से 10 रुपये पर लाया जाएगा। नेट मीटरिंग सार्फिन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT कराची के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। चैलेंजेस से निमटने और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मनसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत सिंध शहरियों के लिए जदीद, मौसर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फराहम करने के लिए पुरज़्म।